P3 का बना रहे हैं। So can we start the new topic now? Yes. Okay then. So today we are going to start the electrochemical cell. Okay. हुआ तो नहीं ना electrochemical cell? नहीं सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। So हमने पोटेंशियल के बारे में बात कर ली थी, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाँ जी सर, बात कर ली थी। So यहाँ पर क्या होता है बेटा? How the cell can be formed? That is when we combine, ये बात होगी two electrodes of different metal, a cell is set up in which reduction takes place on किस पे होगा रिडक्शन? रिडक्शन किस पे होगा मेरा बच्चा? रिडक्शन किस पे होगा मेरा पुत्र? जी सर। रिडक्शन किस इलेक्ट्रोड पे होगा? एक मिनट सर। सर ये पेन कैसे ऑफ होगा सर? है? ये पेन कैसे ऑफ होगा सर? मैं स्क्रॉल ही नहीं कर पा रहा हूँ, पेन चल जा नहीं रहा हो है। पा रहा? नहीं एक बार सर। करके देखना। एक मिनट सर। हो रहा है स्क्रॉल तो? हो रहा है? हाँ सर, अब हुआ। किस इलेक्ट्रोड पे होगा रिडक्शन? सेल मुझे रिडक्शन टेक प्लेस सर, जिसका वो जो मेटल वो Which रहे। has higher value of reduction potential. Clear? जी सर। And oxidation takes place on that electrode which has higher value of oxidation potential or lower value of reduction potential. क्यों? क्योंकि यहाँ एक रिलेशन आता है that reduction potential is minus of oxidation potential. कोई दिक्कत? नो सर। क्या?
समझ आ रही है बेटे? जी सर, समझ आ गया सर। लिख रहा था बस क्लियर सर। हुआ? लिख लो इसको। जी सर। कोई डाउट मेरे बच्चे को? नहीं सर। तो अब बेसिकली यहां पर हम जिंक और कॉपर का सेल बनाते हैं। ये लोड, तो ये जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। इसको जी सर। कॉपर जिंक सल्फेट में डालेंगे हाँ जी सर। और इसको कॉपर सल्फेट में डालेंगे और ये सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देंगे। यहां पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, जिंक +2 से जिंक रिडक्शन पोटेंशियल होता है। जी। याद रखना, अगर लिखा हुआ है जिंक से जिंक +2, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो E0 जिंक टू जिंक +2 इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू होती है। और अगर लिखा है क्या, ये समझ आई या नहीं है बात? हमारी अब ये बताओ, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो रिडक्शन किस इलेक्ट्रोड पे होगा और ऑक्सीडेशन किस पे होगा? कोई आइडिया लग रहा है? हम्म, सर नहीं समझ पा रहा मैं, मतलब क्या बोलना सुनो चाहिए। मेरा बेटा, दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? रिडक्शन पोटेंशियल सर, इसका ज्यादा है सर, क्या नाम है इसका। कॉपर वाले का कॉपर वाले। प्लस में है और उसका पर माइनस में है। समझ रहे जी हो? जी। तो जी जिसका जी जी। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उस पर रिडक्शन होगा। हाँ जी सर। मुश्किल लग रहा है मेरा बेटा? नहीं सर। और यहाँ पे क्या होगा? कोई दिक्कत? ना जी सर। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? बताओ, मुश्किल है? नहीं सर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे इक्वेशन कौन सी चलेगी? मुश्किल लग रहा है? नहीं सर। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी? मुश्किल?
नहीं सर। अब ऑक्सीडेशन जिस पे होता है उसे हम एनोड कहते हैं, क्योंकि सर ये ऑक्सीडेशन हो यहाँ रहा पर जो Zn इज इक्वल टू Zn टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, उसके बाद नीचे जो है। प्लस है 0.74 वोल्ट, और उसके बाद फिर नीचे एक और बार वो -0.76 वोल्ट, मतलब ये दोनों नहीं समझ आया मेरे को। देखो, ये तो नीचे। जो +0.76 है वो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कि जिंक अच्छा से सर। जिंक प्लस टू बन रहा है, और जिंक जी। प्लस टू से जिंक पर है तो रिडक्शन है। उल्टा हो गया। जी सर। दुनिया में मान लो कि इंसान की दान देने की टेंडेंसी ज्यादा है, वो पैसे किसी को भी दे देता है, तो जी वो सर। दिलदार है या कंजूस है? दिलदार है सर। दिलदार है, तो उसकी पैसे लेने की टेंडेंसी क्या होगी? कम। हाँ जी सर। दुनिया का रूल है, जो कंजूस होगा उसकी पैसे लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, देने की कम। और जो दिलदार होगा उसकी पैसे देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और लेने की कम। सेम, अगर कोई जी। मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी, और वाइस वर्सा। नहीं क्लियर हुआ? जी सर। उल्टा होगा ना साइन। चेक करो यहाँ तक पहले। जी सर। सारा आ गया समझ? जी सर। तब अब जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे एनोड कहते हैं। एनोड हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। क्लियर? हाँ जी सर। तो ऑक्सीडेशन जिंक पे हो रहा है, और कैथोड ये हो गया, इलेक्ट्रोड at which reduction takes place. Any problem? Clear? जी सर। यहाँ जिंक से क्या बन रहा है? जिंक प्लस टू, तो जी। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। जी सर। और यहाँ कॉपर प्लस टू से कॉपर बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जी सर। यहाँ तक पहले चेक करो सारा। सर लिख लो इन सबको। हाँ लिख लो बेटा। जहां नहीं समझ आ रहा मेरे से दोबारा पूछ भी लो। जी सर।
जी सर। हो गया। जी। अब यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रॉन किस तरफ से किस तरफ जाएगा? सर मतलब नेगेटिव डायरेक्शन से एनोड से पॉजिटिव तक। कैथोड या तो सर ये जो एनोड है उससे कैथोड की तरफ जाएगा सर। जी। और करंट? करेंट सर कैथोड से एनोड। वेरी गुड, क्लियर। सो इलेक्ट्रॉन क्लियर। ई नोट सेल क्या होगा? प्रोडक्शन पोटेंशियल। बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? ई नॉट सर। कैलकुलेट कर सकते हो? कैथोड माइनस एनोड है 0.34 माइनस। कैथोड का पोटेंशियल कितना है? सर 1.1। वेरी गुड, अंडरस्टैंड हुआ। यस। सेल समझ आ गया? यस। नोट कर लो, फिर अगला टॉपिक कराओ। जी सर। जी सर। अब देखो, हमें ये पूरे सेल की हर चीज पता लग पा रही है जब हमें रिडक्शन पोटेंशियल पता है। सो क्वेश्चन आता है, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड। क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड तो ना तो किसी से रिएक्ट करता है। मान लो साई से कोई बंदा मिला ही नहीं, तो उसको क्या पता होगा साई अच्छा बच्चा है कि बुरा बच्चा है? पता किसको लगेगा? जो साई के साथ जुड़ेगा, इंटरेक्ट करेगा। जी सर। नहीं सर तो आजकल तो सिंगल लोग इलेक्ट्रोड, बिना मिले भी बोल देते हैं। नहीं नहीं, वो वैसे नहीं नहीं, नहीं। सीरियसली तो नहीं पता लगेगा ना। तब सिंगल जी जी। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उस इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, थ्रू वोल्ट मीटर। अब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? ये प्लेटिनम की वायर होती है, उसके चारों ग्लास की कोटिंग होती है, और इसमें 1 बार प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन पास हो रही है। ये डिप किस में है? 1 मोलर HCl। क्लियर? जी ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, मतलब H+ को इलेक्ट्रॉन मिले तो वो H2 भी बन सकता है, और H2 से इलेक्ट्रॉन जाए तो वो H+ में। जैसे साई रिवर्सिबल है, जी। साई की छोटी बहन आती है तो शायद डांट देता है उसको, ठीक है। जी सर। और साई के पापा आ गए तो डांट खा भी लेता है। यस। कंडीशन डिसाइड ना, कि खा भी सकते हैं और खिला भी सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। तो H+ को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो हाइड्रोजन बनाएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर कोई ताकतवर आ गया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। सिंपल। यस।
अब हम क्या करते हैं, एसएचजी के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो दो चीजें नोट करते हैं, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है, और दूसरा वेदर H2 इज फॉर्मिंग एट एसएचजी और नॉट। ठीक है मेरा पुत्र। सर मैं एसएचजी थोड़ा सा नहीं समझ पाया अभी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जी। समझ आ गया। इसका पोटेंशियल हमें नहीं पता क्या होता है, बट हमने रेफरेंस के लिए इसको 0 मान लिया। जैसे आप आज जो भी वेट तोलते हो तो किलोग्राम में बोलते हो। यस सर। सोच के देखो, शुरू में किसी ने तो कहा होगा इतने वेट को 1 किलोग्राम मानना। हाँ जी सर। तो वो रेफरेंस के कंपैरेटिव ही हम 1 किलोग्राम बना रहे हैं। यस सर। आज हम कहते हैं इतना डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, इतना 1 इंच है। तो किसी ने तो शुरू में कहा होगा कि इतने डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर मानना। जी नहीं सर। समझ आया? इजी है। जी सर। तो अब क्या है, जैसे मैंने इसके साथ जिंक को जोड़ा, मैं एक एग्जांपल करा रहा हाँ जी। हूं। मैंने जिंक इलेक्ट्रोड को वोल्टमीटर के थ्रू एसएचई से जोड़ा, तो ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई +0., ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, और एसएचई में हाइड्रोजन बबल आउट हो रही है। अब हाइड्रोजन बबल आउट हो रही है तो एसएचई में कौन सी रिएक्शन हो रही है मेरी बच्चे सॉरी? हम्म, ये तो ये हाइड्रोजन बबल आउट होगी। हाँ जी सर। ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? सर ये तो रिडक्शन। और ये रिडक्शन है तो एसएचई क्या बन जाएगा, कैथोड। और जिंक क्या बन जाएगा, एनोड। मुश्किल? नहीं सर। हमें पता है ई नोट सेल क्या होता है। कोई दिक्कत? नहीं सर। ई नोट सेल की वैल्यू 0.76 वोल्ट है। कैथोड कौन है, एसएचई है। और एनोड कौन है, जिंक है। मुश्किल? नहीं सर। और ई नॉट एस एच ई क्या होता है, 0। इसको 0 पुट करोगे तो ई नॉट जिंक +2 जिंक कितना आ जाएगा? समझ आया कि नहीं आया? जी सर। इस सारे को लिख लो जितना भी।
हम्म, जी सर हो गया। हो गया। जी सर। अब मेरे को कॉपर को कनेक्ट किया एसएचई के थ्रू, वोल्ट मीटर के थ्रू एसएचई के साथ। यहाँ हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो रही, और इसकी वैल्यू आती ई नॉट कॉपर प्लस टू कॉपर की वैल्यू आती न, एसएचई की वैल्यू आती है, वोल्ट मीटर की वैल्यू आती है ई नॉट। बताओ, कर सकते हो? SHG क्या दिया है? ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एसएचई। नहीं नहीं नहीं, मतलब उस पे हाइड्रोजन बबल आउट नहीं हो रही। ठीक है। जी सर। आया। बेटा मैं एक्सप्लेन करूं? जी सर, एक बार कर दीजिए, वही प्रॉब्लम हो अब देखो, यहाँ हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो रही, रहा। जी तो सर। यहाँ हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बना रही है? यहाँ क्या हो रहा है? तो ये किसका काम करेगा? अब कर सकते हो? सर वो सब मेरे को मतलब ये एनोड है वो कैथोड है वो सब समझ आ गया सर। ऑक्सीडेशन हो हम्म। रहा है ये भी समझ आ गया। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा सर, जो जो ई सेल वाला फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले से ही बनेगा सर। तो मेरे हाँ, पास जो ई नॉट एस एच ई है उसकी वैल्यू में क्या पुटअप करूं, मेरे को नहीं समझ रहा। जीरो। बता तो दी। बस सर, तो फिर ये हो गया सर। अम, याद रखना ये हमेशा जीरो होती है। मतलब ऑक्सीडेशन हो या फिर रिडक्शन हो, दोनों में जीरो होती है। उसका पोटेंशियल हमेशा जीरो लेते हैं। जी सर। सर -0.34 वोल्ट। नहीं, नहीं। गलत बोल रहे, उल्टा बोलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, इसमें देखो, ये 0.34 लगाओगे, जी। एस एच क्या बन गया? कैथोड और एनोड। हम्म, तो कैथोड का जी। पोटेंशियल कितना है? अ, ये निकालना है। जी सर।
डबल 0.34। प्लस आएगा, माइनस कैसे आया? हाँ गलत बोल दिया सर। चेक करो, कैथोड का दोनों एनोड में। एग्जांपल्स को चेक करें। मैंने दोनों अलग अलग एग्जांपल्स कराए हैं आपको, चेक करो। जी सर। समझ आ गया सारा कि नहीं? बस सर लेकर आता बस। हम्म। जी सर। हो गया। सो यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, सो इन दिस वे we find electrode potential of different electrodes ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एट 298 केल्विन। जब भी स्टैंडर्ड लिखा होगा तो टेम्परेचर ये होगा एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन। क्लियर? जी सर। एंड put up in a table known as electrochemical series। ओके मेरा बच्चा। जी सर। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जैसे मैं आपके सामने बनाता हूँ ई नॉट, मैं उसका एक हिस्सा ही ले रहा हूँ बस, बाकी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जी सर।
So as we move down in this group, पहले इसका पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट, 0 +0.434 वोल्ट और +0.45। ठीक है मेरा बच्चा? क्लियर? तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। सर ये सब कांस्टेंट वाला है। हाँ, ये वैल्यूज फिक्स होती हैं बेटे। स्टैंडर्ड अच्छा पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स होती है, देगा आपको एग्जाम में। तो ऊपर से रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ नहीं सर, कम हो रहा है ना, बढ़ रहा है सर। क्यों बढ़ रहा है? यानी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, बताओ बढ़ रही है कि कम हो रही है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है सर। वेरी गुड। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा अगर बढ़ रहा है तो। जी सर, ऑब्वियस। क्लियर? जी सर। मेटालिक करेक्टर, मेटल्स क्या होते हैं? क्या मेटालिक? करेक्टर। बताओ। सर, नहीं पता सर, मतलब मेटालिक रिलेटिविटी वाला कुछ रहता है क्या सर इसमें? मेटल्स क्या होती हैं जो इलेक्ट्रॉन देती हैं या लेती हैं? मेटल्स सर, बताओ। metals have a tendency to give electron, तो metallic character डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? समझ आया मेरा बच्चा? नहीं सर, नहीं सुना। साइन। मेटल्स क्या होती हैं जो इलेक्ट्रॉन देती हैं, तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो रही है, तो मेटालिक करेक्टर कम हो रहा है। और नॉन जी। मेटालिक करेक्टर क्या आ रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कोई दिक्कत? नहीं सर। समझ आया? ये जी सारा सर। नोट, ये सारा नोट कर। जी सर। आपके इधर बारिश कैसे है बेटे? सर आज तो नहीं है। रात 2 दिन से भी हुई नहीं, वरना परसों रात को हुई थी उधर। हमारे तो बहुत बुरा हाल है। हाँ सर, वहाँ उड़ीसा में भी हो रहा है, यहाँ भी धूप है बहुत तेज। आप लोग का जब पंजाब धूप था, में हम तो लोग का बारिश हो रहा था सर, ऐसा था। पंजाब में बहुत बुरा। हाँ सर, देख रहा हूँ बीच में तभी कहाँ पर आपका वो एक तो आया था, अमृतसर का वीडियो आया था, वो डूब हाँ गया कोई हाँ कौन। हाँ। जी 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 सर।
साई आज 1 आवर रखना है कि 1.5? नहीं सर, मेरा क्लास है सर 4 बजे, मैं जाऊंगा। अच्छा बस ठीक है फिर, ठीक है ठीक है ठीक, इसको कल हो गया रखनी सर, है या लिख नहीं? ली। हाँ लिख लिया, सर, नहीं कल रख, रखनी? 1.5 घंटा करेंगे सर। हाँ अच्छा, कल संडे ना, इजी हो जाएगा। जी जी तो जी जी। क्वेश्चन है, हाँ जी विच सर। इज सेफर टू स्टोर? विच इज सेफर टू स्टोर? सेफर टू स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक कंटेनर और जिंक सल्फेट इन कॉपर कंटेनर, बता सकते हो? सर सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि सर इसके लिए ना कंडी सुनो, इसके लिए क्वेश्चन लिखो, यहाँ जिंक है और कॉपर +2 है। हम चेक करेंगे क्या रिएक्शन हो रही है। और यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, कॉपर है। जी सर। सही कह रहा, हम दोनों जी का सर। पोटेंशियल निकालते हैं। यहाँ पर ये एनोड बन गया और एक कैथोड बन गया, तो ई नोट सेल क्या आएगा? +1.10 वोल्ट। पॉजिटिव अगर ये आता है तो रिएक्शन होगी, रिएक्शन टेक्स प्लेस। जी सर। सो नॉट सेफ टू स्टोर, खराब हो जाएगा। तो चीज के साथ रिएक्शन होती है तो वो अच्छी बात नहीं है ना। जबकि यहाँ पे जी क्या सर। हो रहा है, कॉपर से कॉपर +2 एनोड बन गया और ये कैथोड बन गया, तो यहाँ पे ई जी नोट सर। सेल क्या आ जाएगा? -0.76, -0.34। क्लियर? सो ई नोट सेल नेगेटिव, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, जी सर। सेफ टू स्टोर, कोई दिक्कत? जी सर। मैं तो सर ये कोई सोच के दिक्कत? बोला कि मतलब Zn थोड़ा कम रिएक्टिव है, और Zn सॉरी ज्यादा रिएक्टिव है। सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ। Zn ज्यादा हम्म, रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है, तो ज्यादा सेफर ही है। कोई दिक्कत मेरे बच्चे को? नहीं सर। अंडरस्टैंड और नॉट? यस सर। यस। चेक कर लो इसको बस, जी सर। नोट कर लीजिए। कल क्लास कितने बजे रखें बेटा? जैसा आप बोले सर, कौन से टाइम में आप बोल दें। नहीं, आपको सुबह चाहिए दोपहर की? अभी तो मैं कल के दिन के भी टाइम फिक्स नहीं हुए ना, तो जो फिक्स कराना चाहते करा लो। उसका तो सर कुछ दिमाग में है नहीं। जिम चलो जिम फिर मैं करता काम खत्म करके 11 बजे हो जाता हूँ सर फ्री। 11 बजे के बाद आप कभी हूँ। रख लो सर। 10:30 या 11 o'clock कर देते हैं। ओके, नहीं नहीं कोई सर, चेंज 11 बजे बताओ। खा वा के आता हूँ सर। चलो कोई नहीं, कल करते हैं बात, कोई नहीं, मैं मैम को मैसेज भेजूंगा। अच्छा, जी ओके। सर, आप जिस टाइम में फ्री है, मेरे कल बस 11 बजे के बाद ना आप कभी भी बोल दे, मैं कर लूंगा सर। ठीक है मेरा पुत्र, ओके देन। जी नोट सर, कर लिया? थैंक यू सर। जी जी सर, ओके कर बाय। लूंगा। स्क्रीन शॉट ले लूंगा सर।